दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में पवित्रता का असली महत्व क्या है? आज हम पवित्रता के उस आदर्श के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बाइबल में विस्तार से बताया गया है। जो 5 वचन हम आज आपके सामने लाए हैं, वे न केवल आपकी आत्मा को शांति देंगे बल्कि आपके जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि पवित्रता की असली शक्ति क्या है और कैसे इन वचनों को अपने जीवन में उतारकर हम आत्मिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमें अक्सर शुद्ध और पवित्र जीवन जीने की सलाह दी जाती है? आइए बाइबल के इन 5 वचनों को जानते हैं जो पवित्रता की ओर हमारी राह को उजागर करते हैं। पहला वचन है मत्ती 5:8। धन्य हैं वे जिनके हृदय शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यह वचन हमें एक गहरी बात समझाता है कि पवित्रता केवल बाहरी कार्यों या दिखावे से नहीं आती, बल्कि यह तो हमारे हृदय की सच्चाई और हमारे अंदर की पवित्रता से जुड़ी होती है। यदि हमारे विचार, हमारे इरादे और हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी, तो ही हम परमेश्वर की निकटता को महसूस कर पाएंगे और उनकी आशीर्वादों को जीवन में देख सकेंगे। सोचिए, एक किसान अपने खेतों की सिंचाई बारिश के पानी से करता है। उसकी मेहनत से हर ओर हरियाली छा जाती है, परंतु एक कोने में पानी भरने की वजह से कीचड़ हो जाता है। क्या वह कीचड़ भरा हिस्सा उपजाऊ हो सकता है? नहीं, उस जगह पर कुछ भी अच्छा नहीं उग पाएगा, क्योंकि गंदगी वहां की उपजाऊ शक्ति को दबा देती है। इसी तरह जब हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध जैसे नकारात्मक भावनाएं भरी रहती हैं, तो वह पवित्रता की शुद्धता को धूमिल कर देती हैं। हमारे भीतर की हर भावना और हर विचार को पवित्र बनाना आवश्यक है, ताकि हम परमेश्वर के आशीर्वादों को महसूस कर सकें और उनके प्रेम में पूरी तरह से डूब सकें। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तब हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल होता है। दूसरा वचन है अंधकार से दूर प्रकाश में चलो। दूसरा वचन 1 यूहन्ना 1:7 से आता है, पर यदि हम ज्योति में चलते हैं जैसे कि वह ज्योति में है, तो हम आपस में संगति रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलते हैं, तभी हम सच्चे रिश्तों का निर्माण कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ का अनुभव कर सकते हैं। हमारा जीवन भी इसी तरह की एक यात्रा है, जहां हमें अंधकार से बचते हुए परमेश्वर की ज्योति में चलना चाहिए। जब हम ईश्वर की ज्योति में होते हैं, तो न केवल हमारा दिल साफ रहता है, बल्कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारे निर्णय भी पवित्रता में होते हैं। हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखते हैं और उनके साथ एक गहरा और सच्चा संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह ठीक वैसे है जैसे एक साधारण मोमबत्ती जब अंधेरे में जलती है, तो वह न केवल खुद रोशनी में रहती है, बल्कि आसपास के अंधकार को भी दूर कर देती है। पवित्रता का यही मतलब है, हमारे जीवन की ज्योति दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय कर सकती है। जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए जो हमारे आसपास हैं, एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। कल्पना कीजिए, यदि हर एक व्यक्ति इसी प्रकार से ज्योति में चलता, तो हमारे समाज में अंधकार की जगह कितनी उजाला और शांति होती। तीसरा वचन है परमेश्वर की तरह बनो। यह वचन हमें 1 पतरस 1:16 में मिलता है, जिसमें लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह कोई साधारण निर्देश नहीं है, बल्कि परमेश्वर का स्पष्ट आह्वान है कि हम उनकी तरह पवित्र और शुद्ध जीवन जिए। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि पवित्रता का मार्ग अक्सर सरल नहीं होता, लेकिन यह पवित्रता का पथ ही हमें परमेश्वर के निकट लाता है और हमारे विचारों और व्यवहारों को उनके मार्ग में ढालता है। जब हम प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो हमारे निर्णयों, हमारी सोच और हमारे कामों में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है।
हर एक कदम हमें और अधिक पवित्रता की ओर ले जाता है। पवित्रता का अर्थ है कि हम अपने अंदर झांकें, अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दें और अपने जीवन को सत्य और ईमानदारी की नींव पर खड़ा करें। इससे जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है। एक राज्य में एक राजा था जो ईमानदारी और सच्चाई को अपने राज्य का सबसे बड़ा मूल्य मानता था। एक दिन उसने सभी नागरिकों को एक भोज का निमंत्रण भेजा, लेकिन इस भोज में केवल उन्हीं को प्रवेश की अनुमति थी जो पूरी तरह सत्य और ईमानदारी के साथ जीवन जीते थे। जब भोज का दिन आया तो हजारों लोग पहुंचे, लेकिन गेट पर सभी को उनके जीवन की सच्चाई परखने के लिए कुछ सवाल पूछे गए। सिर्फ कुछ ही लोग उस दरवाजे से अंदर जा पाए, क्योंकि ईमानदारी से जीवन जीना आसान नहीं होता। जिन्होंने हमेशा सच बोला, सच्चाई को अपनाया और ईमानदारी से जीवन बिताया, वे ही उस भोज में प्रवेश कर पाए। बाकी लोग इस बात को समझ गए कि सत्य का पथ कठिन हो सकता है, परंतु वही परमेश्वर का पथ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर की तरह पवित्र बनने के लिए ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा का जीवन जीना जरूरी है। पवित्रता का यह रास्ता हमें परमेश्वर के और भी करीब ले जाता है, जहां हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। चौथा वचन, मन को शुद्ध रखो। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अपने हाथों को पवित्र करो, अपने हृदयों को शुद्ध करो। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि हम बाहरी तौर पर पवित्र रहें, बल्कि हमारे मन और हृदय की शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारे विचार और हमारी सोच भी वैसी ही होनी चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। मन की पवित्रता से जुड़े इस वचन में गहराई छुपी है। परमेश्वर के निकट जाने का अर्थ है कि हम अपने सभी गलत विचारों और बुरी प्रवृत्तियों को त्याग दें, ताकि वह हमसे निकटता रख सके। अगर हमारे विचार और सोच पवित्र हैं, तो हमारे कर्म अपने आप पवित्र होते हैं। एक साधु ने अपने शिष्यों को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। उसने कहा, यदि तुम्हारा मन किसी भी बुराई या नकारात्मकता से भरा है, तो यह समझ लो कि वह जहर तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाएगा। जो चीज हमारे अंदर है, वह धीरे धीरे हमारे बाहर के आचरण में भी प्रकट हो जाती है। अगर मन में कोई मैल या नफरत है, तो उसे हटाना जरूरी है, क्योंकि यह हमें अंदर ही अंदर कमजोर कर देती है। पवित्रता का मतलब केवल पवित्र कर्म नहीं है, बल्कि एक पवित्र दृष्टिकोण भी है। जब हम अपने मन को हर नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं, तभी हम सच्ची पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि बाहर से अच्छा दिखना ही पवित्रता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो अंदर से पवित्र है, वही असली पवित्र है। जब मन का आचरण स्वच्छ होता है, तभी हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। 5वां वचन है, असली विजय आत्मा की है। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, तो प्रेरित पौलुस हमें एक गहरी सच्चाई से अवगत कराते हैं, उन पर विजय प्राप्त करो जो आत्मा के विरुद्ध हैं। यह एक साधारण वचन नहीं है, बल्कि यह हमें बताता है कि असली लड़ाई हमारे बाहरी संघर्षों से कहीं अधिक है। असली विजय उस समय होती है जब हम अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं। हम सबके अंदर कहीं न कहीं क्रोध, ईर्ष्या और भय छिपे रहते हैं, जो हमें पवित्रता से दूर करते हैं। लेकिन अगर हम इन भावनाओं पर जीत हासिल कर लें, तो हम एक सच्चे और पवित्र जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जरा सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां क्रोध हमें नियंत्रित करने लगता है। हम कभी कभी किसी के शब्दों से आहत हो जाते हैं और हमारा गुस्सा हमें अपने ही मन के अंदर कैद कर देता है। लेकिन जब हम अपने क्रोध को शांत कर खुद पर नियंत्रण पाते हैं, तब हम इस संसार में एक नई प्रकार की शक्ति का अनुभव करते हैं, वह शक्ति जो केवल आत्मा के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है।
अब यहाँ एक सवाल, क्या आपने कभी अपने क्रोध पर विजय पाई है? इस पर अपने अनुभव हमें कमेंट में बताइए। हमें आपके अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि आपके अनुभव किसी और को प्रेरित कर सके। बाइबल हमें याद दिलाती है कि आत्मा की विजय किसी भी बाहरी संघर्ष से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम भीतर के डर, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, तो हम उस शांति का अनुभव करते हैं जो किसी भी दूसरी जीत से अधिक संतोषजनक है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पवित्रता का क्या अर्थ है और कैसे हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। पवित्रता का अर्थ केवल पाप से दूर रहना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करना और अपने भीतर शांति और ईमानदारी को स्थान देना है। पवित्रता हमारे जीवन में एक ऐसी बुनियाद है जो हमें न केवल अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमारे दिल और दिमाग को भी साफ रखती है। जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो हम पवित्रता को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यह हमें हर दिन बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे चारों ओर का वातावरण कितना बदल जाता है? उदाहरण के लिए, जब हम सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बनते हैं। बाइबल में लिखा है, जो मन के शुद्ध हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8 यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी पवित्रता केवल हमारे कामों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों में भी होनी चाहिए। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तब हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उनकी दिव्य कृपा का अनुभव करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्रता हमें कठिनाइयों के समय में भी स्थिरता प्रदान करती है। जब दुनिया के चारों ओर हलचल होती है, तब पवित्रता हमारे दिल में शांति लाती है। हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और उनका प्रेम हमें सुरक्षित रखता है। क्या आप जानते हैं कि पवित्रता का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की सेवा करने में भी है? जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, तो हम वास्तव में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। यीशु ने हमें सिखाया कि जो तुमसे सबसे छोटा है, वही तुम्हारा बड़ा है। इसलिए जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हम पवित्रता का एक अनूठा अनुभव करते हैं। यही कारण है कि हमें पवित्रता को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। चाहे वह हमारे परिवार के साथ हो, दोस्तों के बीच, या यहाँ तक कि हमारे कार्यस्थल पर, पवित्रता का एक छोटा सा कार्य भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे वह कितनी भी छोटी बात क्यों न हो। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब व्यक्ति सड़क पर बैठा था। उसने उस व्यक्ति को खाना दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। उस छोटे से कार्य ने न केवल उस गरीब व्यक्ति का जीवन बदला, बल्कि उस व्यक्ति को भी आत्मिक रूप से मजबूत किया। इस प्रकार पवित्रता का एक साधारण कार्य जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन में पवित्रता को अपनाने का प्रयास करें। जब हम अपने दिल में पवित्रता को स्थान देंगे, तो हम एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो कृपया इसे शेयर करें और हमें बताएं कि कौन सा वचन आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक बाइबल वचनों और कहानियों को आपके सामने ला सकें। आपके साथ यह यात्रा अद्भुत रही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।